बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की कहानी की 10वीं किस्त में खुशामदीद। ये दौर है 1970 का और तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नतीजे में पाकिस्तान पर ज़िया-उल हक़ की हुकूमत कायम हो चुकी है। भुट्टो की फांसी के रद्द अमल में पीपल पार्टी दो हिस्सों में बट गई। भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने सियासी जद्दोजहद का फैसला किया, जबकि भुट्टो के दोनों बेटे मुर्तज़ा भुट्टो और शाह नवाज भुट्टो वो अफ़गानिस्तान चले गए और एक मुस्लिम तंजीम अल जुल्फ़कार कायम कर ली। इन्होंने जनरल ज़िया को कत्ल करने की मुतअद्दिद कोशिशें भी की। अल जुल्फ़कार ने 1981 में PIA का हत्यारा अगवा कर काबुल में उतरा लिया। अल जुल्फ़कार ने हत्यारे के बदले जनरल ज़िया से अपने 55 साथी की रिहाई का मुतालबा की। ये हाईजैकिंग 13 दिनों तक जारी रही। इस दौरान शाह नवाज के साथी हाईजैकर सलाम टीपू ने मेजर तारक को गोली मारकर कत्ल कर दिया और हत्यारे से नीचे फेंक दिया। इस हादसे के बाद ज़िया-उल हक़ को हाईजैकर के मुतालबात मानने पड़े, लेकिन इस वाक़या को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल जुल्फ़कार के बानी शाह नवाज फ्रांस में अपने कमरे में मुर्दा पाए गए और वो शख्स जिसने मेजर तारक को गोली मार दी थी, इसे काबुल में फांसी दे दी गई। ज़िया-उल हक़ ने पहली तकरीर में 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने और इक़्तिदार जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल करने का वादा किया था, लेकिन फिर तारीख ने देखा कि ज़िया-उल हक़ के 90 दिन दरअसल 11 साल और 42 दिन में छुपे हुए थे। ज़िया-उल हक़ एक ज़हीन और साहत तरीन डिक्टेटर थे। ज़हीन इस तरह के इन्होंने जनरल अयूब के अंजाम से सबक सीखते हुए आर्मी चीफ का ओहदा भी अपने पास रखा, क्योंकि जनरल अयूब का ओहदा छोड़ने पर नए आर्मी चीफ जनरल याह्या खान ने इनकी छुट्टी करवा दी थी। साहतगीर इस तरह के भुट्टो की फांसी के बाद भी पूरी तवज्जो पीपल पार्टी को कुचलने पर लगी रही। पीपल पार्टी के कारकुनों को सरेआम कोड़े मारे गए। बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा नुसरत भुट्टो कज़ाफ़ी स्टेडियम में कारकुनों से मिलने आई तो इन पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज से नुसरत भुट्टो को सर पर शदीद चोटें आईं, लेकिन सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को इनके फौरी इलाज से रोक दिया गया। पर वक्त इलाज ना होने की वजह से नुसरत भुट्टो के दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा और अपनी आखिरी उम्र में वो अपनी याददाश्त खो बैठी। बेनज़ीर भुट्टो को भी 1984 में जेल से निकालकर जला वतन कर दिया गया। पीपल पार्टी ही नहीं, ज़िया-उल हक़ ने मुहाफ़त को भी जंजीरों में जकड़े रखा। फौजी अफसरान खबरात में जाते और छपने से पहले खबरों का जायजा लेते। अगर कोई खबर ज़िया हुकूमत के खिलाफ होती तो उसे निकाल दिया जाता। इसलिए अक्सर मसावात हाली शाया होते। देखने वाले समझ जाते कि खाली जगह पर ऐसी खबरें थी जिन्हें ज़िया हुकूमत कैंसिल कर दिया है और रोज़ रोज़ की सेंसरशिप से उकता कर मार्शल हुकाम ने 15 अक्टूबर 1979 को रोज़नामा मसावात और रोज़नामा सदाकत बंद ही कर दिए। उर्दू के मरूफ शायर हबीब जालिब को भी ज़िया दौर में ज़द-ओ-कोब किया गया। हबीब जालिब ने ज़िया आमरीत के खिलाफ कई नज़में लिखी। जुल्मत को ज़िया, सर को सबा, बंदे को खुदा, क्या लिखना क्या जनरल ज़िया पीपल पार्टी को कुचलने में मसरूफ थे, वहीं इनके नए सियासी इत्तेहादी भी पैदा हो रहे थे। पंजाब में चौधरी ज़हूर इलाही और नवाज शरीफ इनके मजबूत इत्तेहादी थे। ज़िया-उल हक़ पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने सिंध में असाई असीबत को हवा दी और पीपल पार्टी को कमज़ोर करने के लिए महाजर कौमी मूवमेंट को खड़ा किया। ज़िया-उल हक़ के दौर में पहली बार सरेआम फांसी देने का रवाज भी शुरू हुआ। इस हवाले से एक अहम वाक़या लाहौर में पेश आया। लाहौर के एक ताजर अहमद दाऊद के अकलौते बेटे इजाज़ उर्फ पप्पू को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। जनरल ज़िया-उल हक़ के हुकूमत पर इजाज़ के कातिलों को कैंप लाहौर जेल के बाहर फांसी पर लटका दिया गया। इस मंजर को लातादाद लोगों ने देखा। इस सख्त सजाओं के बाद जराइम किसी हद तक कमी आई
ताहम कवानीन में तरमीम की वजह से कई मासूम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ा। साहिवाल में एक 13 साल की अंधी लड़की आफिया को ज्यादती का निशाना बनाया गया, लेकिन जज ने 4 गवाह ना पेश करने पर इसे कोड़ों की सजा सुना दी। तब आसमा जहांगीर ने इसका मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान की कहानी की सनसनीखेज वाकयात की कहानी जारी है। जियाउल हक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि जब हाना काबा पर हमला हुआ तो पाकिस्तान के SSG कमांडर ने क्या किरदार अदा किया, और ये भी बताएंगे कि जनरल जियाउल हक ने भारत की सरजमीन पर खड़े होकर भारत को क्या धमकी दी और क्यों धमकी दी। इसी के साथ मिस्टर MNAYT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली किस्त आपको फौरन आसानी से मिल सके। कमेंट्स, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी सूरत ये सिलसिला जारी रहेगा और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।